और आज मैं पेश कर रहे हैं ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स का जो है सर्टिफिकेट मेडल एंड ट्रॉफी हेड क्लास मेरे साथ एंजॉय करें। इसके बाद जो है मैं दावत देना चाहता हूं डॉक्टर सुधाकर नवासागर। डॉक्टर सुधाकर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। वन मोर इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ अस। आप जो है काफी सोशल वर्क करते हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों को जो है आप काउंसिल भी करते हैं और आपने काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैदराबाद से। और इसी तरह से मैं स्टेज पे दावत देना चाहता हूं डॉक्टर विकास कापरे। डॉक्टर विकास जी से की तरफ से जो हमारा लॉन्चिंग इवेंट आज है इसका, तो आज हम पेश कर रहे हैं सर को डॉक्टर दत्ता राजगुरु जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। मिस्टर संतोष। ओके सर, नाउ स्टार्ट सर। मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ, दत्ता राजगुरु। आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा कंपनी है और सोशल एक्टिविटीज में हम जीएचआरटी के साथ में काफी दिन से ई वेस्टेज पे काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। और इसके साथ में जो कारवा बढ़ रहा है जीएचआरटी का, तो वो हेल्थ से रिलेटेड है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स जो ई वेस्टेज है इसके बारे में भी है और लोगों में, बच्चों में, स्कूल में एक अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई ई वेस्टेज की वजह से कल इंडिया का पॉपुलेशन के ऊपर में कितना परिणाम हो सकता है। ये जीएचआरटी एकदम ऐसे खुले दिल से और हर इंसान के पास में जाके इसके बारे में काम कर रहे हैं। सर, आज इतनी बड़ी शख्सियत के हाथों से आज इंटरनेशनली आप अवार्ड लेकर कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। एक तो जीएचआरटी बहुत बड़ा काम कर रही है और इतने बड़े लोगों के हाथ से, श्रीलंका के प्रेसिडेंट के हाथ से अपने को जो अवार्ड्स मिला है, ये खुद के लिए भी एक गर्व की बात है कि अपन जीएचआरटी के साथ में जुड़ने से हम लोगों को इतना बड़ा काम करने का मौका मिला, सोशल वर्क करने का मौका मिला जी। इसके लिए मैं ये सभी टीम्स का धन्यवाद करता हूँ। सर, सोशल वर्क आप कितने साल से कर रहे हैं? सर, मैं 15 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ। क्या क्या सर्विस देते आए हैं सर? सर्विसेज में हमने कोरोना में काफी सारा काम किया है जी, जिससे कोरोना से सारी दुनिया ही परेशान थी जी। उसके बाद में जो ट्रैवल एरिया है जी, जहाँ पे आदिवासी लोगों को आज तक गवर्नमेंट की वो सुविधा जाती नहीं है जी, वो सुविधा के बारे में हमने आवाज उठाया और जीएचआरटी के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंचे जो लोगों तक सही मदद की जरूरत है। नहीं तो ऐसे बोलने वाले बहुत होते हैं, पर ग्राउंड लेवल पे जाके जो काम करना होता है वो जीएचआरटी के माध्यम से हम लोगों ने ये काम किया। अब आइंदा में आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट, क्या क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं? सर, ये अवेयरनेस हम हर लोगों में लाना चाहते हैं। हर आदमी को बोलते हैं कि काम करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होते। अगर सच्चे दिल से काम करने का सोचा तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यही मैं सबको बोलूंगा कि जीएचआरटी के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो अपन हर कौम के हर लोगों के पास में तक पहुंचते हैं। इसमें इंसान यही एक सबसे बड़ा है और यही इबादत रखना चाहिए सब। सर, लास्ट सर, ये ऑर्गेनाइजर को, ये संस्था को आपको जो अवार्ड दिया गया, उनको कुछ कहना चाहेंगे क्या मीडिया के जरिए? जो रहमान सर है, जिन्होंने इंडिया में जीएचआरटी लाया है, उन्होंने लाके ही सबसे बड़ा काम तो वो किया है कि वो अपने को, सब इंडिया के लोगों को गर्व होना चाहिए रहमान सर के ऊपर में कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और हर स्टेट में जाके हर लोगों में जाके इसका अवेयरनेस किया है और हर जगह पे जाके रात दिन वो काम कर रहे हैं सर। और हमारे जैसे बहुत सारे आपके जैसे लोगों को भी साथ में लेके इसके अंदर में काम कर रहे हैं सर। तो मैं बहुत थैंक यू बोलूंगा जीएचआरटी के जो अपने चेयरमैन है रहमान सर को और उनके ऑल टीम्स को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये सर, स्टार्ट सर, आपका नाम बोल के स्टार्ट करें। माय नेम इज डॉक्टर अमित कुमार निरंजन। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। आई एम द ओनली इंडियन जिसने 8 सब्जेक्ट्स और 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। और मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का अचीवर भी रहा हूँ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का अचीवर भी रहा हूँ। एंड मेरा जो वर्क है, मैं एक करियर काउंसलर हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी भारत के हमारे बच्चे हैं, जिसको भी हम करियर काउंसलिंग देते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में करियर काउंसलिंग मेरे अक्रॉस इंडिया सेशंस रहते हैं। आई एम एन ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैंने करीब 9 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करा हुआ है। टोटल मेरे पास 22 डिग्रीज हैं और मैं बुक्स और मेरा पब्लिकेशन भी है जिसमें बच्चों के लिए बहुत ही लाइक सस्ते रेट में मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे भारत में हम उन बुक्स को प्रोवाइड करवा सकें। एक सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया की एक एजुकेशन हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जितने भी ग्लोबल कंट्रीज हैं, उनमें हम अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन के लेवल पर टॉप पर पहुंचा सके। यही एक मेरी छोटा सा मिशन है। इस मिशन पर मैं लगातार चल रहा हूँ और मेरी जो पढ़ाई है
वो अभी भी जारी है और आगे कोशिश यही रहेगी कि मैं बच्चों को और मोटिवेट कर सकूं। सर, ये GHRT अवार्ड लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? GHRT अवार्ड मेरे लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जी, क्योंकि इस अवार्ड के लिए जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई जब रहमान साहब का फ़ोन आया, जब उन्होंने बताया मुझे कि आपको ग्लोबल बुक ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चूज करा गया। तो लगा कि लाइक जो हम कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं सोसाइटी के लिए, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका रिकॉग्निशन यूनाइटेड नेशन में, नीति आयोग में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसका मतलब है कि जो आपकी वर्किंग है वो बहुत ही बढ़िया चल रही है और ये मोटिवेशन होता है आगे बढ़ने का। सर और आगे भी और आप कुछ चेंजेस और कुछ इंप्रूवमेंट लाएंगे क्या सर आपके सर्विसेज? मैं कोशिश मेरी यही है कि जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, इनके साथ मिलकर हम अपने बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकें, प्रोडक्टिव लेवल पर काम कर सकें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर सकें, ह्यूमैनिटी में डेवलपमेंट कर सकें, यही हम लोगों का एम है। सर लास्ट, ये ग्लोबल एक्सेलेंस और ये रहमान साहब को आप मीडिया के जरिए कुछ कहना चाहेंगे जो आपको अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया, उनको कुछ मीडिया के जरिए कहना चाहेंगे क्या? मैं मीडिया के लिए ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत अच्छे रहते हैं। आप लोग सोसाइटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। यहाँ पर जितने भी मिनिस्ट्रियल्स पर्सनस हैं, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप्स हैं, मीडिया का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक मुझे लगता है कि अगर ये कंट्रीब्यूशन ना हो तो मोटिवेशन के फैक्टर्स ही नहीं होंगे। सर रहमान साहब को और ये ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कहना चाहेंगे जो आप? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि शायद ये ऑर्गेनाइजेशंस ना होती तो पता नहीं कितने टैलेंटेड लोग अपने टैलेंट्स के लिए काम करते, लेकिन उनका रिकग्निशन कभी नहीं हो पाता। मैं रहमान साहब को बहुत बहुत दुआएं देता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि ऐसे ऐसे हीरे वो पूरे भारत देश से ढूंढ के लाते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं और उनको एक ऐसा मंच देते हैं जहां पर वो अपनी बात को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। थैंक यू सर, सुपर। यहाँ पर इंटरनेशनल मिनिस्टर्स में जो हमारे इंटरनेशनल हमारे लाइक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, तो उनके हाथों से अवार्ड लेकर और उनके मोटिवेशन वर्ड्स उनके ये थे कि वो चाहते हैं कि इंडिया और जो श्रीलंका के जो एजुकेशनल रिलेशंस हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर हो और उनमें और ज़्यादा तरक्की हो। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है कि जिस तरीके के एफर्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं और जिस तरीके से हमें फॉरेन मिनिस्ट्री से भी रिकग्निशन मिल रहा है और इतने बढ़िया लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये मोटिवेशन में इससे बढ़िया और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। सुपर सर, थैंक यू। मुझे इंटरनेशनल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर फ्रॉम श्रीलंका से जो अवार्ड मिला, मैं उनको बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना कीमती वक्त निकाल कर भारत आया और भारत आने के बाद यहाँ पर उन्होंने हम जैसे होनहार लोगों को जो अपने हाथों से अवार्ड दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बोलिए पहले। हाँ, यस, I am Dr. Ashraf, GHRT India Kerala State President and International Member. Okay. आज ये ग्लोबल एक्सेलेंस की तरफ से इंटरनेशनल मेंबरशिप एक्सेलेंट दिस प्राइस आवर ड्रीम्स। ओके सर, श्रीलंका के प्रेसिडेंट के हाथों अवार्ड लेकर श्रीलंका अवार्ड is good. So many other VIP importance. I speak Chairman HR Rahman. Yes. Important. Yes, sir. This is a real hero. Super. Real hero. Okay, sir. ഞാൻ മലയാളിയാണ്, എന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്പീച്ചിങ്ങിൽ കുറച്ച് കുഴപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയാൻ നല്ല ഒരു പ്രകടനമാണ് അവർ കാഴ്ചവെച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഏകദേശം ഒരു 5 വർഷമായി അദ്ദേഹം HR റഹ്മാനുള്ള ഒരു ഒറ്റാൾ പട്ടാളമാണ്. HR റഹ്മാനുള്ള ഒറ്റാൾ പട്ടാളം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നല്ല ലെവലിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുന്നത് തന്നെ അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്റർനാഷണലിലും 27 സംസ്ഥാനത്തും 8 ദ്വീപുകളിലും 8 രാജ്യങ്ങളിലും അഭിലേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നല്ല ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം വെറും അവാർഡുകൾ മാത്രത്തിൽ ഒതുങ്ങി തീർക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ജനസേവനത്തിലും അദ്ദേഹം മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ലെവലിൽ പെർഫോം ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നല്ല രീതിയിൽ വളരാം. നാം ഓരോരുത്തർക്കും അത് ഒരു ഊർജിതമായ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് വന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ദൈവം ഈ സംഘടനയെ നല്ല ലെവലിൽ തന്നെ വളർത്തി വെക്കട്ടെ എന്നുള്ള വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഡോക്ടർ ബാലരാമപുരം അഷ്റഫ്, ജമാഅത്ത് കൌൺസിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ടർ, ജമാഅത്ത് കൌൺസിൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ആൻഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു.
for the professional to come up and show their talent in front of the world. Lots of persons are there who never came up, but that is the place where really they are giving a doctorate, they are giving a global book of excellence record. Lots of new things are coming up. I really give support to everyone. Please come and join and give support to everyone. How do you feel about this? आप ये अवार्ड लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? Yes, sir. Okay. Yes. It's my honor to receive Global Book of Excellence Record for my performance, what I gave to the world, where I promote Indian recipe, Indian culture, Indian small things. My things are published in Europe. So I want to show the whole world that with a small thing we can do a lot. Special thanks to GERDS. कुछ रहमान साहब के बारे में बोले जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए. Special thanks to Rahman sir. I am doctorate from Rahman sir. I got Rabindranath Puruskar also, then Peace Award, and today also Global Book of Excellence Award. My support always will be with sir. Please come and join and become a part of India to promote India. Thank you. श्रीलंका के प्रेसिडेंट साहब के हाथों से आप अवार्ड लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? Say something about Sri Lanka president. I am yes. I am special thanks to Sri Lanka. Sri Lanka because I am trained from Sri Lanka. Yes. Super. Yes, sir. Yes. I am trained from Sri Lankan chef who taught me, and today I am become a gold medalist chef. I got only 1 dozen gold medal, 5-6 silver medal, 5-6 bronze medal, twice become India top 10 chef, Guinness Book of World Record holder. Even today also one of the world record, plus 2018 best biryani chef, 2019 best biryani chef. I learned carving from Sri Lankan chef, where I am a fruits and vegetable carving, I am a gold medalist. In butters carving, I am a gold medalist. In chocolate carving, I am a gold medalist. I am learning. Please, you all also learn, become something more than me. And thanks to Sri Lankan chefs who trained me. Thank you, sir. Even special thanks to Dr. Rahman and God and total team, even your media. Thank you, sir. तो आप रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, हम भी आपको ठहर के देख रहे हैं. थैंक यू सो मच. इसके बाद मैं दावा देना चाहता हूँ सर आज के प्रोग्राम में. Good afternoon, sir. It is an honor. I am fortunate to have this award, and I thank GHRT India for recognizing my services to the society and to the youth. I am giving the training and motivation sessions. I am contributing the skill development from the Guru Nanak institutions, and I thank our management who have provided opportunities and state-of-the-art facilities to educate the students, to nurture the skill and motivate the students to contribute the social services to develop our nation. And I thank this organization, I thank our management, such a great opportunity provided to serve the society through Guru Nanak institutions. Thank you. सर इतने बड़े मंच पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट साहब के हाथों से अवार्ड लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? So I am very much happy. I am fortunate. I am very much delighted to have such a great event and great personalities. And I thank organizations. सर रहमान साहब जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? So I congratulate and I thank Rahman sir who has contributed, who has started this organization. It is the encouragement of the people in the nation to contribute to the society, identify the needy and to develop our country or our nation, and identify the various levels, various areas, and the people, every citizen should contribute their services in various levels, from social activities, blood donation and NSS and skill development, motivational, and bringing the peace to the nation, to the world peace. So for that, it is a good organization. I thank our organizers and for establishing this organization, for connecting such events, for motivation and encouragement to the every nation.
and especially I request the organizers to motivate the youngsters also. The young youth and young India is required to contribute the more social services to develop our India and also to bring the peace in India and in the whole world. Thank you, sir. नमस्कार, मी डॉक्टर विनायक सर्वदे, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स महाराष्ट्र स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। ये ग्लोबल रिकॉर्ड्स बुक्स ऑफ एक्सलेंस बुक रिकॉर्ड्स ये अवार्ड्स का पहला साल है। ये रिकॉर्ड करने के लिए हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर HR रहमान साहब जी बहुत ही मेहनत कर रहे और मेहनत करके ये इवेंट उन्होंने सक्सेस किया है। हम उनकी तरफ से पूरे देशवासियों को ये कहना चाहते हैं कि समाज सेवा करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आप लोग अपना कीमती वक्त भी दे सकते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, तो वो बहुत बड़ा समाज सेवा का काम होता है। ये अवार्ड पाने के लिए पूरे भारत देश से अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं। हम सभी का यहाँ पे शुक्रगुजार करते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं और हम ये चाहते हैं कि ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट जैसे कि वर्ल्ड में काम करते हैं, इंडिया में काम करते हैं, हाँ, आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाए, यही कामना है। धन्यवाद। श्रीलंका के प्रेसिडेंट साहब के बारे में कुछ? यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट है श्रीलंका के डॉक्टर अहमद सिद्दीक साहब। वो श्रीलंका गवर्नमेंट में एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है। उन्होंने भी हमारा ये जो इनविटेशन है ये एक्सेप्ट करके वो कल से यहाँ पे आए हैं। वो बहुत सारा समय हमको दे रहे हैं। उनके साथ उनके साथी है, वो सभी साथियों को ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है और लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी कोई काम करता है तो उसको शाबाशी मिलना चाहिए, उनको कोई सराहना चाहिए कि काम तो बहुत लोग करते हैं मगर उनका रिकग्निशन नहीं होता है। तो हमारे GRCRT टीम, डॉक्टर रहमान सर, हम आपके काम के छोटे मोटे काम को जो भी है हम आपको रिकग्नाइज करेंगे। आप हमसे जुड़ जाइए और आपकी काम की समाज सेवा की हम कदर करेंगे और आपके काम के लिए आपको बढ़ावा देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you so much. Indeed, I want to hand over mic to Syed Junaidul Islam. Thank you so much, sir. It's my honor and pleasure to invite the great personality here. The name किसी तारुफ के मोहताज नहीं. This is our chief guest, special guest, Mr. Mufti Moeen sir. Mr. Mufti Moeen sir, our special guest. Please sir, come on the stage and receive a token of love and token of appreciation from our side. Come on. Sir, आपको जो है सुबह से आगे बताए. ठीक है. Let's clap sir के लिए. आप जो है sir जो है Executive Member Ministry of Finance and Youth Parliament श्रीलंका. आप जो है आपको हम अपनी तरफ से पेश कर रहे हैं. We witnesses disease in news reports of wars, political strife and even conflicts within our neighborhoods. Thank you. Please give him. Come on the stage, please. Please give round of appreciation for Dr. Sikar Shanti Swaroop. Hello. Thank you, sir. One more reports. Yes, start. Yes, sir. आज एक्सेलेंस ग्लोबल की तरफ से अवार्ड जो आपको दिया गया वो लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं?
महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद है, महाआशीर्वाद है, जो आज हम सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। और GHRT की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो हमें सिलेक्शन किया डॉक्टरेट के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूँगा एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो हम चुना इसलिए चुना कि हम भाषा साहित्य और अस्मिता के लिए हम जिंदगी भर अभी तक काम कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ के महाकरुणा महाआशीर्वाद से आज हमें डॉक्टरेट मिले हैं। इससे बड़ा कुछ सर, इतने बड़े मंच पे श्रीलंका के प्रेसिडेंट साहब के हाथों से आपको जो अवार्ड दिया गया, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी सर। श्रीलंका के सरकार के डिप्टी मिनिस्टर यहाँ पर पधारे हैं और चीफ गेस्ट बने हैं। और उनके हाथों से ये अवार्ड हमें मिले हैं। हमारे लिए एक मेमोरी होगा, ये हमारा दिल में रहेगा जी। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और खुद को महसूस हुआ कि हाँ हमने कुछ जिंदगी में कुछ किया जिसके लिए आज हमको डॉक्टरेट मिला। सर, रहमान साहब को कुछ कहना चाहेंगे जो आपको इतना बेहतरीन मौका फराहम किए? रहमान साहब ऑर्गेनाइजर, तो रहमान साहब तो ओरिजिनल है जी। और उनके लिए कुछ भाषा नहीं है, शब्द नहीं है जी। हृदय से, आत्मा से, दिल से उनके लिए नमन है, नमस्कार है, प्रणाम है, शुभकामना है। सर, डॉक्टरेट अवार्ड लेकर लास्ट आप क्या और जिम्मेदारी ज्यादा महसूस कर रहे हैं क्या? हाउ डू यू फील अबाउट दिस? कोई बड़ा अचीवमेंट जब आपको मिलता है ना, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, उम्मीद भी बढ़ जाता है, लोगों का भी उम्मीद बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होगा? यस सर। इसके बाद काम कैसे करना है? हमें तो यह भाषा, संस्कृति, परंपरा, ऐतिह्य और अस्मिता के लिए काम करना है जी। काम चल रहा है, फिर और कुछ करना है, बड़ा काम करना है, अच्छा करना है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। సార్ ఈరోజు శ్రీలంక ప్రెసిడెంట్ గారి చేతుల మీదుగా మీరు డాక్టరేట్ అవార్డు తీసుకోవడం ఏ రకంగా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. చాలా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ proud of you. Yes sir. Because whatever the efforts I have spent and I have did, even though I have done overall 21 years of experience. Yes sir. So overall in the mechanical engineering field as well as recently masters also complete చేశాను నేను. Okay. In the renewable energy and environment. Okay. So వీటన్నిటి పరంగా నేను పెట్టిన ఎఫర్ట్స్కి నన్ను రికగ్నైజ్ చేసి నాకు డాక్టరేట్ అవార్డు ఇచ్చేందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేసిన రెహమాన్ గారికి ఈ సంస్థకి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? డెఫినెట్గా ఆయన చేస్తున్న ఈ టైప్ ఆఫ్ మోటివేషన్ కార్యక్రమం, అది రికగ్నిషన్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ టైప్ ఆఫ్ సో మెనీ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో, సో రికగ్నిషన్ అనేది చాలా ల్యాకింగ్లో ఉందండి. అట్లాంటి ఈ టైంలో కూడా ఆయన ఇంతమందిని రికగ్నైజ్ చేసి వేరియస్ సెక్టార్స్లో అందరికీ ఇలా డాక్టరేట్స్ ఇస్తున్నారంటే ఇట్స్ రియల్ అప్రిషియేటబుల్. శ్రీలంక ప్రెసిడెంట్ గారి నుంచి ఏం చెప్తున్నారు? అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వచ్చి మనకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అవార్డు ఇచ్చి. డెఫినెట్గా సాదిక్ సార్ పెట్టిన ఎఫర్ట్స్కి ఆయన వాల్యుబుల్ టైం కూడా అక్కడ స్పెండ్ చేసి మన కోసం ఇక్కడ వరకు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చి ఆయన చేతుల మీదుగా తీసుకోవడం రియల్లీ నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. డెఫినెట్గా సార్, మీకు గతంలో వచ్చిన అవార్డ్స్ ఏవేవి? గతంలో అవార్డ్స్ అంటే పెద్దగా ఏం లేదు సార్. యాక్చువల్గా నేను చేసిన సర్టిఫికేషన్స్ కానీ వాటి పరంగా నేను విన్ అయ్యాను. ఓకే. అంతే. ఓకే. ఇంకా సొసైటీకి కానీ అట్లాంటివి చేస్తుంటాను మేజర్లీ. ఎస్ సార్, సొసైటీకి సమాజంకి ఏదైనా మెసేజ్ చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ప్రెజెంట్లీ యాజ్ దే సెడ్ క్లియర్లీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ థింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అయితే చేంజ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ప్రెజెంట్ యంగ్స్టర్కి, యంగ్ జనరేషన్కి అయితే మాత్రం చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారండి. ఎందుకంటే ఈవెన్ మా జనరేషన్లో మేము చదువుకున్న గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో అయినా కానీ మాకు క్లారిటీ ఉండేది ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది. ఇప్పుడైతే మాత్రం అసలు చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. అంటే ఫస్ట్ నేనేమి ఫీల్ అయ్యానంటే చాలా ఆపర్చునిటీస్ అనేవి వీళ్ళకి యంగ్ ఏజ్లో ఎన్నో వీళ్ళు అచీవ్ చేయొచ్చు అనుకున్నాను. అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది చేస్తున్నారు, నాట్ ఎట్ ఆల్, బట్ స్టిల్ చాలా అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద జనరేషన్కి అయితే మాత్రం చాలా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి పీస్ కూడా చాలా ల్యాకింగ్ ఉందండి. మెయిన్ ఈ రెండే వరీ అనేది ఒకటి. సార్, ఓవరాల్గా ఈరోజు లాస్ట్ ఎలా అనిపించింది? ఓవరాల్గా ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు అటెండ్ దిస్
హానరబుల్ అండ్ ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంకా పెరిగింది అనుకుంటుంది. డెఫినెట్ గా అండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అచీవ్ అయినంత మాత్రం మన దాంతో అవ్వలేదండి, ఇంకా మనం సాధించాలి. మోర్ ఓవర్ ఇదిగో నాకు ఇద్దరు ఉన్నారు ఆల్రెడీ. ఇవి మా డాక్టర్, అభిషేక్ లాస్యా, వీళ్ళిద్దరికి కూడా నేను ఇంకా రోల్ మోడల్ అవ్వాలి. ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది. ఇప్పటికీ వాళ్ళిద్దరు నా మీద ఏడుస్తుంటారు, నీకు ఎట్లా చదువుతున్నావు, ఎట్లా మార్కులు వస్తాయి, మాకేం రావట్లేదు, కష్టం అవుతున్నాయి అని. ఇప్పుడు ఇంకా నా మీద పడతారు. ఇంకా అసలు వాళ్ళకి అది చెప్పాలి కూడా డెఫినెట్ గా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. Yes sir. English. So start. GHRT India. Yes sir. It is an international organization working on electronic risk management sector and education sector. Apart from this, we are working in different fields also. Like we are conferring award ceremony from India, where we conferred award to those people who are working tirelessly in different fields of the society. Like-minded people who are working for the betterment. We can say that those who are working in social field, in medical field, in electronic waste field, and GHRT tried to collect data of those people and confer award to them on their achievements. GHRT India conducts every year International Peace Conference in Hyderabad. It will conduct simultaneously in next year, same time. We are also conducting 2 more awards, Uttam Bharat Puraskar and Rabindranath Tagore Nobel Award, which is going to be held in New Delhi in the month of February. By inviting to all the peoples across India to join that particular event and grace the event, because that event has been conducted, joined by I think 20 delegates from all the nations. Not all the peoples, not only from India, but outside India peoples also joined that particular event. सर आज के प्रोग्राम में कितने लोगों को अवार्ड दिया गया? आज हमने मोर देन 60 लोगों को अवार्ड दिया, जो देश के अलग अलग स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से वो लोग आए यहाँ पर और उनको हमने यहाँ अवार्ड दिया है, जिसमें कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न से लेकर के साउथ ईस्टर्न तक सारे लोग यहाँ पर थे. मोस्टली 28 स्टेट्स के लोग यहाँ पर आज एक जगह इकट्ठे होकर के हमने अवार्ड दिया है. और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने यहाँ पर श्रीलंका के जो डिप्टी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पर बुलाया था एज चीफ गेस्ट, और वो उन्होंने पूरे इवेंट को ग्रेस किया और लोगों को अभी भी मिल रहे हैं. तो बहुत अच्छा लगा लोगों को कि श्रीलंका और इंडिया के रिलेशनशिप भी डेवलप इससे हो. श्रीलंका थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीक नेशन है और इंडिया में चाह रहा हूँ कि इंडिया का कल्चरल, इंडिया का बिजनेस, इंडिया का एवरीथिंग वी प्रमोट इन श्रीलंका आल्सो, ताकि श्रीलंका का नेशन जो है वो डेवलप हो और इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस बहुत ज़्यादा मजबूत हों. तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी चीज़ पे फोकस कर रही है. जो मिनिस्ट्री मंत्रालय है, दे आर मोर फोकस्ड to build their relation with the Asian countries more strong, more powerful, so that the peoples who are working in Sri Lanka, उनका बिजनेस स्टैंड जो है वो तेज हो और ज़्यादा मजबूत हो. तो हमारी कोशिश ये है कि कल्चरल प्रमोशंस इंडिया की और श्रीलंका की दोनों साथ. सर उतनी दूर से यहाँ पर आके आप सबको ब्लेसिंग देने के लिए श्रीलंका के प्रेसिडेंट साहब आपको इंकरेज करें, आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे नहीं बल्कि जितने भी हमारे अवॉर्डीज थे अक्रॉस द नेशन, उन्होंने यहाँ पर आकर एक संदेश जो दिया है भाईचारे का, मोहब्बत का और पीस का. तो यही पूरी दुनिया के अंदर GHRT भी फैलाने की कोशिश कर रही है कि आज सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लोगों के अंदर, एक दूसरे के अंदर जो मोहब्बत है, जो भाईचारा है, वो ख़त्म होता जा रहा है. तो हमारी कोशिश है कि हम कल्चर को प्रमोट करें, आपसी ब्रदरहुड को प्रमोट करें, यहाँ के भाईचारे को प्रमोट करें. और हम यहाँ पर आज मोर देन 100 पीपल इकट्ठे हुए हैं. 100 लोग एक दूसरे से ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं. तो इससे बड़ी हमारे लिए एक GHRT इस तरह का प्लेटफॉर्म अगर प्रोवाइड कर रहा है तो इससे बड़ी चीज़ हो नहीं सकती. और दिल्ली में जो हमारा फंक्शन है आज, अगर श्रीलंका से यहाँ पर हमारे मिनिस्टर आए हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं 20 नेशंस के जो एम्बेसडर्स हैं, वहाँ के जो गेस्ट हैं, उनको इन्वाइट करेंगे दिल्ली में. और नेक्स्ट फरवरी के अंदर हम लोग दिल्ली के अंदर कल्चर प्रोग्राम्स, ताकि हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो बाहर के 25 से 30 देशों के अंदर जाए और उनको पता चले कि इंडिया एक बहुत पावरफुल देश है, इंडिया बहुत कल्चरल पावरफुल है, इंडिया बहुत पीसफुल है, इंडिया का जो भाईचारा है, इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं. सर आपके संस्था के जरिए आज ये कितने प्रोग्राम्स कंप्लीट हुए?
हमारी संस्था के अभी तक हैदराबाद के अंदर ये दूसरा हमारा प्रोग्राम था। इससे पहले हम लोग कश्मीर के अंदर, राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हम लोग प्रोग्राम कंडक्ट कर चुके हैं। GHRT 28 स्टेट्स में वर्किंग है और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स आज यहाँ सारे, ऑलमोस्ट सारे यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट्स थे। जो लोग अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ काउंसलिंग में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में काम करते हैं। और यहाँ के ऑनरेबल गवर्नर साहब के साथ भी मेरा मीटिंग हुआ था। इसी चीज़ को लेकर के तेलंगाना के लोगों के लिए हम लोग कुछ कर पाएँ। और हमारे साथ दारुल इंफाक फाउंडेशन अभी कोलैबोरेशन में है। अभी मैं कल भी हम लोग राशन बांट रहे थे, उससे पहले भी, और ये हर महीने में होता है। दारुल इंफाक फाउंडेशन विद GHRT हम लोग मंथ में अराउंड 150 फैमिलीज को फीड कर रहे हैं और ये हमारा 2-3 साल से चल रहा है यहाँ पर। ओके सर। भी उसका हम कोई भी फोटोग्राफ या मीडिया नहीं करते हैं, वो इसलिए कि वो हम सेक ऑफ गॉड और एक लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ और लोग जुड़े ताकि हम 150 to 300 और एक टाइम पे हम लोग पूरे श्रीलंका के, तेलंगाना के अंदर जितनी भी ट्रक जो स्लम्स एरियाज हैं उन लोगों को हम लोग फीड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। इधर CA न्यूज़।